तो गुरु धुरंधर मूवी फाइनली नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है एंड ये मूवी अभी भी थिएटर्स में भी चल रही है एंड ये काफ़ी रेयर होता है। पर जो ये मूवी इतनी बड़ी कल्चरल लैंडमार्क बन चुकी है इंडिया के लिए, तो अब इसके ऊपर भाई डिटेल में बात करना, इसे पूरा खंगाल के देखना तो बनता ही है। जहां आज हम वीडियो में उन डिटेल्स एंड नुआंसेस एंड इवन मेटाफॉर्स के बारे में भी बात करेंगे जो इस चैनल पे आज से पहले कभी भी नहीं हुई। एंड यस, मैं सोच रहा हूँ कि इसे एक पूरी वीडियो सीरीज बना दूं अगर आपको पसंद आए तो। जहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 से, जिसका नाम है द प्रिंस ऑफ पीस। जिसमें जहाँ जब मूवी शुरू होती है तो हमें 1999 के कांधार हाईजैक को देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली में एक रियल इवेंट है, जिसमें हम अपने आर माधवन के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है मूवी में अजय सान्याल, जो कि हेविली इंस्पायर्ड है अपने अजीत डोभाल के रियल लाइफ शख्सियत से। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. जो कि असल जिंदगी में इंडिया के आईबी डायरेक्टर और लॉन्गेस्ट सर्विंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं। जहां पे फिर वहीं उसके बाद दिसंबर 1999 में 7 डेज का जो हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था, जो खत्म हुआ 3 मिलिटेंट्स के रिलीज होने के बाद, जिनमें 190 लोग, जिनमें से 179 पैसेंजर्स, 11 क्रू ऑन बोर्ड थे, जिसमें एक पैसेंजर रूपिन कात्याल को हाईजैकर्स ने मार भी दिया था। जो कि हो सकता है कि ये वही सीन हो जो हमें फिल्म के शुरू में दिखाया गया, जिसमें हाईजैकर्स एक आदमी को मार रहे थे। जिसके बाद फिर आर माधवन के कैरेक्टर बोलते हैं कि 36 से 3 टेररिस्ट की रिहाई तक उनको लाना काफी इंटेंस नेगोशिएशंस के बाद ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि पहले हाईजैकर्स ने डिमांड किया था कि 36 टेररिस्ट को रिलीज किया जाए, वो भी अलोंग विथ $200 मिलियन के साथ, और ऊपर से वो भी एक टेररिस्ट की डेड बॉडी भी चाहिए थी उन्हें। पर इंटेंस नेगोशिएशंस के बाद इंडिया एग्रीड टू रिलीज ओनली 3 मिलिटेंट्स। 36 टेररिस्ट की रिहाई से 3 टेररिस्ट की रिहाई पे आ गए। सर मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए ना, प्रॉमिस यू हमें एक भी टेररिस्ट छोड़ना नहीं पड़ेगा। जिनके यहाँ तक कि रियल लाइफ फोटोज भी दिखाई जाती हैं। एंड देन फिर पैसेंजर्स को दिसंबर 31 यानी कि 1999 को फ्री कर दिया जाता है, जिन रियल लाइफ फोटोज हम फिल्म में देख भी सकते हैं। जिसके फिर बाद आता है 13 दिसंबर 2001 का पार्लियामेंट अटैक। और इस सीक्वेंस में कितनी परफेक्टली तरीके से आदित्य धार ने रियल फुटेजेस को ब्लेंड किया हुआ है, जिसमें हम अपने सीआरपीएफ लेडी कांस्टेबल को भी देखते हैं, और रियल इवेंट में ऐसा एग्जैक्टली हुआ भी था। उनका नाम था कमलेश कुमारी। शी वॉज द फर्स्ट टू स्पॉट द इंट्रूडर्स एंड रेज द अलार्म, बट शी वॉज फेटली शॉट वाइल अलर्टिंग अदर्स। एंड फिर उसके बाद फिर जब घर के अंदर तक इतना घुस के जब ये तांडव होना शुरू हुआ, तो फिर शुरुआत करनी ही पड़ी अपने धुरंधर ऑपरेशन की, जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीमली लॉन्ग प्रोसेस होने वाला था और एक हिस्टोरिकल भी। Cheers to धुरंधर। Cheers to धुरंधर। जिसके बाद फिर हम अपने सेकंड चैप्टर पे आते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेंजर इन द लैंड ऑफ शैडोज। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियारी टाउन में अपने रणवीर के कैरेक्टर की एंट्री हुई है, जहां वो पूरा सेट डिजाइन इतना रियलिस्टिक है कि रील और रियल में कोई भी फर्क नहीं बता सकता। और वो अपनी शुरुआत करते हैं आलम जूस सेंटर में काम करके, और वहां 1 साल बीत भी जाता है उन्हें। नजर और सब्र दोनों की धार हमेशा तेज रखना। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ पाकिस्तान में घुसना नहीं है, पूरे जंगल पे राज करना है। जहां फिर अपने फिल्म में रणवीर के कैरेक्टर अपने उन अननोन मैन से इंस्पायर्ड हैं, जो कि दूसरी कंट्रीज में सीक्रेटली रह के इंटरनली उन्हें इन्फिल्ट्रेट करके अपनी इंडिया की हेल्प करते हैं। और इनफैक्ट आदित्य धार ने रणवीर के कैरेक्टर को इतना डिस्टिंक्ट इसलिए चुना हुआ है अपने कैरेक्टर वाइज, क्योंकि अपने रणवीर का किरदार इस अफगानी गर्ल से बहुत ही इंस्पायर्ड है, जिसकी वजह से ही आप रणवीर की मेस्मराइजिंग आईज और कपड़ों के टेक्सचर को देखकर इतना ऑथेंटिक फील ले पाते हो कि हाँ, लाइक ही इज मैजेस्टिक, मगर साथ ही साथ काफी रियलिस्टिक। भाई मैं बता रहा हूँ, इंस्पिरेशंस आर टू डैम गुड। जिसके बाद फिर हम काफी सारे मिन्नतों के बाद हमजा के पेशेंस को टूटते हुए भी देखते हैं, और फिर हमजा को एज ए कैरेक्टर भी हम धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं। उसके ट्रॉमा फ्लैशबैक में हमें देखने को मिलता है कि कुछ आदमी एक औरत को पकड़ के रख रहे होते हैं और एक आदमी को दूसरी तरफ से घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। जहां फिर हम मूवी के एंड में धुरंधर पार्ट 2 के टीजर के ग्लिम्सेस को भी देखते हैं, वहां हमें पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है, जो कि अब वो मरा हुआ जो शख्स है वो मोस्ट प्रोबेबली रणवीर सिंह के कैरेक्टर के पापा होंगे,
जिसमें हम फिर यही चीज को ध्यान में रखते हुए अपने चैप्टर 2 की ओर बढ़े तो हमें एक ट्रेनिंग कैंप जैसी चीज भी देखने को मिलती है अपनी इंडियन आर्मी की तरफ से, जहां 2 लोग लड़ते हुए भी नजर आते हैं और उनके पास अपने इंडियन आर्मी के पैंट्स के साथ ब्लैक शर्ट्स पे लिखे हुए कुछ लोग भी नजर आते हैं, जहां अगर उस पर ध्यान दे तो लिखा हुआ होता है शर्ट्स पे बलिदान, जो कि यूजुअली इंडियन आर्मी या फिर मिलिट्री के शर्ट्स पे ही ज्यादा हमें नजर आता है। एंड ये अगेन आगे जाके सेंस भी बनाता है जब हमें फाइनल चैप्टर के एंड में हम माधवन के कैरेक्टर यानी कि अजय सान्याल धुरंधर ऑपरेशन को समझाते हुए स्टेटमेंट देते हैं, तो हमें वहां भी यही चीज नजर आती है, जहां वो कहते हैं कि हम इस ऑपरेशन में क्रिमिनल्स को इंडक्ट करेंगे जो या फिर फांसी का इंतजार कर रहे होंगे, जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होगा और वो मकसद हम उन्हें देंगे। हम इस ऑपरेशन में क्रिमिनल्स को इंडक्ट करेंगे जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो और वो मकसद हम उन्हें देंगे। जिससे फिर ये बात साफ पता चलती है कि रणवीर के कैरेक्टर जसकीरत ने कोई क्राइम किया है, मोस्ट प्रोबेबली अपनी फैमिली के टॉर्चर और अपने पिता की मौत का बदला लिया होगा, जिसकी वजह से वो हमजा बना। और ये बात आगे चल के मूवी के एंड में क्रेडिट शॉट्स में कंफर्म भी होती है, जहां जसकीरत कई लोगों को मारते हुए नजर भी आता है। एंड बाय गॉड भाई, वो जो हल्का सा ग्लिम्स ही था वो पूरा जॉन विक मोड ही लग रहा था, बहुत ही कमाल का। जिससे अगर डॉट्स कनेक्ट करके देखें तो ट्रेनिंग कैंप में जितने भी हमें शॉट्स देखने को मिले थे और जितने भी मेंबर्स थे उन सब के शर्ट्स पे बलिदान तो लिखा है, और ट्रेनिंग के टाइम सबसे अच्छा परफॉर्म जसकीरत ने ही किया होगा, जिसकी वजह से आगे चल के उसे इंडक्ट कर लिया गया और वो आगे चल के बना हमारा हमजा अली मजारी, अपने इंडिया का पहला अननोन मैन। जिसके बाद अगर हम फिर अपने चैप्टर 3 की ओर बढ़े, द बास्टर्ड किंग ऑफ लियारी, तो इस चैप्टर में हम बाबू डकैत के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर था और फिल्म में हमें दिखाने के हिसाब से रहमान बलूच का बाप था। आगे रिजवान नाम का एक बंदा भी अपीयर होता है जो हमजा को टिप भी देता है कि बाबू डकैत के आदमी रहमान डकैत के बेटे को मारने के लिए आ रहे हैं, एंड जहां बताया भी जाता है कि रिजवान अरशद पप्पू के गैंग में काम करता है। रिजवान हमजा हमजा रिजवान होली में से निकलते वक्त नहीं पर बाबू डकैत के 3 लड़के हमला करेंगे। इसी किस्मत अच्छी थी, आते ही अरशद पप्पू के गिरोह में शामिल हो गया। जहां फिर पार्ट 2 के मल्टीपल शॉट्स में हम रिजवान को हमजा के साथ देखते हैं, जिसमें अगर हम ध्यान दें तो वहां हमें पता चलता है कि रहमान और उजैर के मरने के बाद हमजा ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया और अपनी एक अलग गैंग बना ली। और जब चैप्टर 3 में जमील जमाली हॉस्पिटल आता है रहमान डकैत के बेटे को देखने के लिए, तो वो बोलता है कि खबर सुनते ही वो नंगे पांव चला आया, लेकिन आगे जाकर हम देखते भी हैं कि वो कार में चप्पल पहन रहा होता है और यह चीज सिर्फ हमजा ने नोटिस की होती है कि ये कैसा कमीना इंसान है और किसी ने नोटिस नहीं किया होता। जैसी मुझे खबर मिली मैं खुदा कसम नंगे पांव दौड़ा चला आया। एंड ये चीज दिखाती भी है कि हमजा रियलिटी में झूठ के बीच सच को देख पा रहा है, और ये एक सेटल मेटाफोर है जो कि हमजा को कितना कैलकुलेटेड रहना पड़ रहा है यह बताता है। वो बंदा कभी भी अपना काम नहीं खोता। जहां पर अब इसके बाद हमजा इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वर, क्योंकि गेम खेलने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। जहां फिल्म में एक सीन आता है जिसमें उजैर बताता भी है कि ताकत के लिए रहमान ने लोगों के जिस्म पे जुल्म भी किया है, जिसे पाने के लिए रहमान भाई ने न जाने कितनों के जिस्म पर सुराख किए। एंड उसी नरेशन में हम हमजा को सिर्फ वहां पे बैठते हुए देखते हैं, जहां एंड में एक डायलॉग आता है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, जो कि मूवी इटसेल्फ हमजा के साथ प्रोजेक्ट भी करती है। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। जहां पे फिर रहमान के बाबू डकैत को मारने से पहले के चेस सीक्वेंस में हम एक ऑटो पर इमरान खान का पोस्टर भी देख पाते हैं, एंड ये पोस्टर क्लियरली फ्रेम में दिखाया गया है, वो भी बोलकर। एंड ये शॉट डेलिबरेटली ही शो किया गया था, जिसका कोई डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन ये पॉलिटिकल अंडरटोन को दिखाता भी है कि आदित्य धार मजे लेने में पीछे नहीं हटते, जो कि इसी को लेकर आदित्य धार ने जोकिंगली कई बार इमरान खान और अपने लियारी टाउन में बोर्ड्स पे लिखे हुए वाशमा बट जैसे इनवेंडोज के साथ खेलते हुए वो कई बार नजर आए हैं। लेकिन इसी के साथ ना मैं चाहता भी हूँ कि इसे पूरी कंप्लीट सीरीज बनाऊं और बहुत ही ज्यादा लंबा करके आपको बोर भी ना करूं। मैं चाहता हूं कि धुरंधर के ऊपर और भी बात करें, और भी डिटेल्स में हम उनके बारे में जाने, चाहे वो मैनरिज्म्स हो, कोई भी डिटेल हो, या फिर किसी भी तरीके का मेटिकुलस मेटाफॉर हो। हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। एंड जब तक अपने धुरंधर पार्ट 2 का ट्रेलर नहीं आ जाता, अपने पार्ट 1 को ही डिकोड करते रहते हैं। बाकी आप अपने ऐसे कुछ डिटेल्स एंड
नुआंसेस बताइए जो आपने नोटिस किए हों और किसी ने नहीं कर पाए हों, तो उनके बारे में मुझे कमेंट से ज़रूर बताना। हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से कवर करेंगे। मगर तब तक के लिए आप धुरंधर के अपने फैसिनेशंस को ज़रूर से शेयर करते रहना और देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।